हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जैसे कि आप सभी अभी तक जान चुके हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में इस साल 2023-24 में मिशन बुनियाद एक नए तरीके से, एक नए पैटर्न के साथ हमारे सामने आने वाला है। ये मिशन बुनियाद क्लास 3 से लेकर के 8वीं तक 11 मई से लेकर के 10 जून तक चलेगा। तो आइए आज हम हिंदी की बात करेंगे। हिंदी की क्लास में आपको क्या क्या करना होगा एज ए स्टूडेंट, क्या क्या कराना होगा एज ए टीचर्स। तो पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लो, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो और इसी तरह से आपको सारी अपडेट नई लगातार मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पर एक पिक्चर है और इस चित्र को देख करके आपके मन में क्या विचार आते हैं। तो चित्र आप देख रहे हैं, क्या क्या हो रहा है इस चित्र में। अगली पिक्चर है, यहाँ पर भी चित्र है और कुछ यहाँ पर लिखा भी हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो चित्र में काफ़ी कुछ चेंजेस भी हो चुका है। तो अब आपको क्या इस चित्र को देख करके लग रहा है, आप एक प्यारे प्यारे से कमेंट अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लग रहा है। तो हिंदी में आपको क्या चीज़ फोकस करनी है, यहाँ पर कुछ आपको टास्क रखें कि पढ़ना क्या है तो नॉर्मली क्या है, धारा प्रवाह, यानी कि फ्लुएंसी में आप हिंदी पढ़ पा रहे हो, एज ए टीचर्स पढ़ा पा रहे हो। पढ़ना क्या है, तो यहाँ पर एक चीज़ और नोट किया कि पढ़ करके अर्थ को समझना। ज़रूरी नहीं कि आपने पढ़ दिया धड़ाधड़, पढ़ना ही नहीं, बल्कि यहाँ पर आपको उस जो पढ़े हुए को अर्थ को समझना होगा। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर दिया कि पाठ को पढ़ करके अपने अनुभवों से जोड़ना। मतलब आपने धारा प्रवाह पढ़ा, आपने अर्थ को भी समझ लिया, लेकिन अपने एक्सपीरियंस को नहीं जोड़ पाएंगे, कनेक्टिविटी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे मेन चीज़ है कि जो भी आपकी क्लास है, आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन सभी को आपको ग्रुपिंग करनी है, यानी कि ग्रुप में डिवाइड कर देना है। 4 या 5 या 6 बच्चों का एक ग्रुप बना लेंगे तो इस तरह से सारे बच्चे आपके ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे। अब पूरी क्लास में आपके क्या क्या करना है और क्या क्या कराना है, तो ग्रुप में बांट दिया। बड़ा समूह होगा, छोटा समूह होगा, कुछ इंडिविजुअल भी काम दिए जाएंगे बच्चों को। तो गपशप से शुरू होगी और ये चलेगी गृह कार्य तक। इस बार जो मिशन बुनियाद है उसमें रिटर्न वर्क को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी गई है, क्योंकि आमतौर पे हमने देखा कि बच्चे पढ़ तो लेते हैं, बढ़िया से पढ़ लेते, समझ भी रहे, लेकिन लिख नहीं पा रहे हैं। तो जब तक लिखेंगे नहीं ना, तब तक हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की जो शुरुआत है, आपकी क्लास की शुरुआत वो करेंगे आप गपशप से, है ना। तो गपशप बहुत ही आम बोलचाल की भाषा है, यानी कि बातचीत। आम तौर पे हमने देखा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाला बच्चा भले ही जानता हो आंसर, भले वो काफ़ी कुछ पढ़ लेता हो, लेकिन वो गुमसुम सा रहता है, वो खुल नहीं पाता, फ्रैंक नहीं हो पाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको कनेक्टिविटी बनानी है, तो आपको क्या करना, गपशप करनी है, गप्पे मारनी है ना। तो नॉर्मल सी गप्पे बड़े आसान सी होती है। एज ए टीचर्स आप गप्पे मारेंगे, बच्चे आपके साथ मारेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर बच्चे क्या है, वही कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों का इंक्रीज होगा। बच्चे समझ पाएंगे कि टीचर्स भी हमारी तरह है ना। तो बच्चों के साथ घुल मिल कर के रहना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इस गपशप का मेन मकसद है। तो गपशप में क्या होगा भाई, आप क्या है, किसी भी विषय को उठाइए, नॉर्मल सा रैंडमली विषय उठा दीजिए। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे इन्होंने रखा कि मैंने क्या खाया, है ना। तो आप बताइए कि आपने क्या खाया। तो हर बच्चा अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। कोई कहेगा मैंने पराठे खाए हैं, कोई कहेगा मैंने कुरकुरे खाए हैं, कोई कहेगा मैंने मैगी खाई है, कोई कहेगा मैं भूखा ही आ गया हूँ। तो ये सारी एक्टिविटी आपकी, मतलब बच्चे जो है वो खुल पाएंगे आपके साथ। तो अगला है भाई, आज बहुत गर्मी है ना, बारिश हो सकती है क्या। तो बच्चे अपने अपने अनुमान से बताएंगे आपको कि नहीं भाई बारिश नहीं होगी, हाँ यस कल भी बारिश हुई थी, या धूप है या बादल वगैरह हैं, है ना। इसी तरह से आप बता सकते हैं कि भाई घर से स्कूल तक आने में हमने कौन कौन सी चीज़ें देखी, किस चीज़ पर आपका ज़्यादा फोकस गया है, आप किन किन बच्चों के साथ ग्रुप में आते हो, है ना। तो इस तरह से कितना टाइम आपको लगता है और किस माध्यम से आते हैं आप स्कूल में। नॉर्मल सी रैंडमली बातें हैं और आप अपने टॉपिक को भी चेंज कर सकते हैं। कभी अपने मन की बात करवा लीजिए, कभी जब मैं खुश होता हूँ टॉपिक रैंडमली रखे, क्या बच्चे आंसर देंगे, मैंने सपने में देखा। तो ये एक नॉर्मल सजेस्टेड है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग अच्छे से कर सकते हैं। अब हमारा आ जाएगा कहानी। तो कहानी आ गई है भाई, कहानी सुनना, समझना, बोलना, पढ़ना और लिखने की क्षमता का
विकास किया जाएगा। सिर्फ पढ़ना ही नहीं होगा, बल्कि पढ़ने से लेकर के, समझने से लेकर के, बोलने से लेकर के और इसे लिखने तक ये सफ़र चलेगा। और साथ में जो कठिन शब्द आएंगे या बच्चों का जो इमेजिनेशन है, यानी कि कल्पनात्मक बच्चे थॉट प्रोसीजर जो है बच्चों का डेवलप होगा। तो आप जो कहानी आएगी आपको वो 2-3 बार आपको पढ़ना है। कहानी में चित्र, आपके पास पिक्चर होगा तो पिक्चर पे आपको अनुमान लगवाना है। बच्चों से पिक्चर दिखाएंगे, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें क्या क्या चेंज हो रहा है, क्या इससे पहले क्या हुआ, इसके बाद क्या होगा, स्टोरी में क्या है, किसकी स्टोरी है, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो कुछ आपको पिक्चर दे रखे हैं। तो ठीक है, हमारी गतिविधि जो है कहानी से शुरू हो रही है और यहाँ पर एक चित्र है। तो सबसे पहले आपको चित्र पर चर्चा करनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक चित्र हमारे सामने है, जिसमें कि आप देख पा रहे हो कि बंदर जो है वो रोटी ले गया है, उधर लड़का दिख रहा है, इधर एक डॉगी भी है। तो आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है जस्ट आपको सोचना है। उसके बाद दूसरी पिक्चर यहाँ पर है, इसमें मतलब क्या हो रहा है। तो आप यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कहानी में क्या होगा, अभी तक तो जो हो रहा है वो अब क्या होगा, चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, इससे पहले क्या हुआ होगा, तो कहीं से ये रोटी लेके आया होगा। बच्चे आंसर करेंगे, बहुत ही मज़ेदार क्लास का माहौल होगा। इसके बाद क्या होगा, ये क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे होंगे, कहानी का नाम क्या हो सकता है ना, और इसमें इस कहानी में कितने रोल हो सकते हैं, कितने लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद आ जाती है कहानी वाचन करना, आदर्श वाचन, यानी कि टीचर्स पढ़ेंगे, बच्चे उससे समझेंगे। कहानी को स्पष्ट उच्चारण तथा उतार हाव भाव के साथ, है ना, उचित, कई बार हाव भाव के साथ, एक्सप्रेशन के साथ जो है अच्छे से, धारा प्रवाह के साथ पढ़ना अच्छे से, ताकि इसे आदर्श वाचन कहें और टीचर्स उसे अनुकरण कर पाए। कहानी सुनाने का क्या उद्देश्य है, बच्चा उस कहानी से जुड़ पाए। बहुत सारे उस कहानी में मैसेज होते हैं, कुछ ऐसे चीज़ें होती है जो बच्चे का थॉट प्रोसीजर उसमें जो है एक्टिव हो जाता है। तो कहानी पर चर्चा, ध्यान से सुनिए और बताएं चर्चा में कि क्या अच्छा रहा और क्या अच्छा नहीं रहा, है ना। तो कहानी में आपको सबसे अच्छी क्या लगी, बेकार क्या लगी, क्या उम्मीद थी आपको कहानी से। अब अगला देखो, सबसे पहले गपशप कर लिया आपने, गपशप के बाद आपने चित्र दिखा दिया, चित्र के बाद आपने कहानी भी पढ़ ली। कहानी पढ़ने के बाद क्या होगा, तो यहाँ पर जो है वो कहानी पर जो है प्रश्न बनाएंगे बच्चे, कहानी पर चर्चा करेंगे कि क्या हो रहा है कहानी में, कैसे कैसे हो रहा है। हर एक नई चीज़ जो है वो नई कहानी में रहेगी। हर बच्चा अलग अलग चीज़ें बताएगा। इसमें कोई बच्चा बताएगा रोटी है, कोई ब्रेड है, कोई बड़ा सा पिज़्ज़ा लेकर आ रहा है, कोई चोरी करके आ रहा है, इस तरह से बोलेंगे बच्चे। तो एक एक प्रश्न बनाएंगे बच्चे उस कहानी से रिलेटेड और एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी है ये वाली है। तो हमारे चैनल पे आपको इसी चैनल पे गपशप एक्टिविटी की बढ़िया से मिल जाएगी। कहानी पर प्रश्न कैसे बनाएं उसकी वीडियो मिल जाएगी, तो आप एक आइडिया ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर अलग अलग सिंपल से प्रश्न होंगे, कुछ नॉर्मल होंगे, कुछ एडवांस लेवल के होंगे, कुछ सोचने वाले, कल्पना वाले होंगे। तो अलग अलग सवाल टाइप के हों, आप उनसे, अब आपकी बारी। तो अभी टीचर्स ने पढ़ दिया, अब उसके बाद जो है वो बच्चे पढ़ेंगे उसी कहानी को। तो टीचर्स के पढ़ने के बाद जो है बच्चा भी कहानी पढ़ेगा। भाई, कमल के घर में एक कुत्ता था, उसका नाम भोंकू था। एक दिन कमल भोंकू को रोटी देने गया, तभी बंदर उसकी रोटी छीनकर भाग गया। कौवे ने वह रोटी देखी, उसने बंदर से रोटी झपट ली, कौवा उड़कर पीपल के पेड़ पर बैठ गया। इस तरह से कहानी है और आपने कहानी को पढ़ लिया, समझ लिया है। ये कहानी आपने पहले से देख ली। अब कहानी पढ़ने के बाद क्या होगा, तो उंगली वाचन। एक होता है बच्चा उंगली देखे और जैसे टीचर्स पढ़ा रहे उसमें उंगली रखता जाएगा। अब बड़ी धीमी गति से, मतलब टीचर्स की आवाज़ ऊंची हो, बच्चा धीमे धीमे उससे उंगली रख करके पढ़ रहा हो। छोटे छोटे बच्चे जो है वो कहानी का वाचन करेंगे, कभी इंडिविजुअल कहानी पढ़ेंगे, इस तरह से बच्चों के अंदर। और ये बदल बदल के, यानी कि आज एक बच्चे ने पढ़ा, कल दूसरा पढ़ेगा, परसों तीसरा पढ़ेगा, या एक ही दिन में आप एक कहानी को 3, 4, 5 से पढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर उंगली वाचन है। तो सिंपल सी बात है, उंगली वाचन में कोई ज़्यादा कहानी पर उंगली वाचन कैसे करेंगे, तो ध्वनि, चिन्ह, चेतना और उसके बाद आ जाती है 12 खड़ी। मतलब जो पढ़ रहे हैं बच्चे उंगली रख करके प्रत्येक शब्द अक्षर पर उसकी उंगली है या नहीं है। अब हमारे पास आ जाती है 12 खड़ी। तो सभी टीचर्स को एक 12 खड़ी मिली होगी। 12 खड़ी से आपको क्या करना है, एक्टिविटी टाइप की करनी है।
स्वर व्यंजन को मिलाकर के उनकी ध्वनि को उच्चारित करने, उनको पहचानने, लिखने की समझ। अगर बच्चे को नहीं पता है कि भाई अ का कौन सा उच्चारण स्थान है या कैसे इसे पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें एक तरह से टीचर्स बताएंगे। और बच्चे ऐसा नहीं भाई, तो अच्छे बच्चे भी होते हैं जो मतलब इस तरह से वो रिस्पॉन्स करेंगे। अब आवाज़ों के खेल, तो ध्वनि खेल यहाँ पर है। और अभी आपने 12 खड़ी वाली एक्टिविटी थी, अब जोड़ना और तोड़ना होगा। जैसे यहाँ पर पानी है ना, तो लिखा हुआ पानी, तो पा वाला जो है वो प वर्ग में रहेगा, ना वाला न वर्ग में रहे, ना प वर्ग में रहेगा, पापा बाबा माँ है, ता था दादा ना। तो पा यहाँ से लेगा, नी कहाँ से जोड़ेगा, तो इस तरह से जोड़ना बच्चा जो जोड़ पाएगा। खिड़की, आवाज़, नदी, धरती, इस तरह से बच्चा जोड़ पाएगा, तोड़ पाएगा, अलग अलग कर पाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है वो 12 खड़ी एक्टिविटी 15 मिनट की चलेगी और उसी दौरान आपको काफ़ी कुछ करना है। यानी कि पहली आवाज़, दूसरी आवाज़, बीच वाली आवाज़। जैसे पानी, तो पानी में पहली आवाज़ क्या है, पा। रात में पहली आवाज़ रा। धरती में पहली आवाज़ ध। ठीक है, अब हम अंतिम आवाज़ की बात करेंगे, तो पानी में नी, रात में त और धरती में ती। इस तरह से ये आपकी पहले और लास्ट हमने कर दिए। उसके बाद यहाँ पर कुछ लिखित में जोड़ना तोड़ना होगा। पाल कैसे जोड़ेंगे, काम कैसे जोड़ेंगे, दाल कैसे जोड़ेंगे, तो बच्चे लिखना सीखेंगे और थोड़ा सा वो एक्टिविटी टाइप की बहुत अच्छी हो जाती है। और हमारे चैनल पर बहुत अच्छी जो है वो एक्टिविटी वाली वीडियो है, आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर 12 खड़ी है, तो 12 खड़ी को 2 तरीके से आपको पढ़ाना है। पहले जैसे च, चा, चि, ची, चू, चू, चे, चई, चो, चो, इस तरह से आप पढ़ाएंगे उन्हें। उसके बाद दूसरा तरीका है, अब यहाँ पर दूसरा तरीका है कि हम कैसे पढ़ेंगे, की, खी, गी, घी, एक तरह से, मतलब एक बार यूँ एक बार यूँ क्रॉस चेक कर ले, ताकि बच्चों के पैटर्न सा समझ में आ जाए। तीसरा क्या तरीका है, तीसरा तरीका देखें बीच बीच में, जैसे हमने खी पढ़ दिया, उसके बाद हमने घे पढ़ा, उसके बाद घंग पढ़ा, उसके बाद हमने छई पढ़ दिया, फिर झी पढ़ दिया, फिर ज पढ़ दिया। तो अलग अलग रैंडमली आपने उंगली रखी और बच्चा उसे रिस्पॉन्स करे। तो बड़ी लाउडली बच्चा बोल रहे, तो इसका मतलब उन्हें समझ में आ रहा है। अब आपको क्या करना है, अब ये 12 खड़ी पढ़ी तो उंगली वाचन फिर से हो जाएगा। भाई बच्चा आप जो है पानी बोलेंगे तो पा यहाँ लिखा, नी कहाँ है, ढूंढो, है ना। तो इस तरह से आप 12 खड़ी से एक्टिविटी कर सकते हो और बढ़िया मज़ा होता, मज़ेदार होता 12 खड़ी की एक्टिविटी, जिसमें आपने हो सकता है आपने कहा खजाना, तो खा कहाँ है, जल्दी से उंगली रखो, तो बच्चों ने उंगली रख दी। फिर जा कहाँ लिखा है, तो जा में उंगली रख दी। फिर ना कहाँ लिखा है, तो बस इस तरह से अपने थोड़ा सा उस 12 खड़ी चार्ट में दिमाग को दौड़ाएंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पर आएगा अब कौन पढ़ेगा, तो बच्चों से हमने आदर्श वाचन कर लिया है, उंगली वाचन कर लिया है। अब बच्चों से पूछेंगे अब कौन पढ़ेगा, तो बच्चे इसी तरह से बच्चों में से 2-3 बच्चों को, 3-4 बच्चों को पढ़ाने के लिए कहना है और उन्हें शाबाशी भी देनी है। इस तरह से एक एक्टिविटी हो जाएगी आपकी। उसके बाद क्या होगा, बच्चों को पढ़ने का मौका देना है ना, तो छोटे छोटे समूह में भी पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा समूह होगा उसमें भी पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद बच्चों को गुड या वेरी गुड ज़रूर कहें, इससे बच्चा क्या हो जाता है, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है वो, मतलब थोड़ा सा वो एक उसका मन करता है पढ़ने का। तो डेली आप अलग अलग 12 खड़ी में कई बार आपने क को रख दिया, कई बार आपने चा को रख दिया, इस तरह से आप 2-3 जो रिपीट कराएंगे डेली, ताकि बच्चों को प्रैक्टिस हो जाएगा। एक बार दोहरा लेते हैं, जो भी 12 खड़ी की एक्टिविटी आपने की है उसमें अलग अलग एक्टिविटी है और टीचर्स अपने अकॉर्डिंग एक्टिविटी जो है 12 खड़ी से करवा सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर गेम भी हो जाएगा और थोड़ा सा आपको बच्चों को, क्योंकि गेम का पीरियड भी है, लाइब्रेरी का भी, तो गेम के पीरियड में थोड़ा सा बच्चों को खिलाना, ताकि वो थोड़ा सा थकान सी है वो कम हो जाए। उसके बाद बहुत ही मज़ेदार रहता है माइंड मैपिंग। तो माइंड मैपिंग कमाल की एक्टिविटी है और किस तरह से करना, माइंड मैपिंग की भी 3-4 वीडियो हमारे चैनल पे हैं, आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। काफ़ी मज़ेदार, आपको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलेगा इससे। और यहाँ पर आप देखोगे जो माइंड मैपिंग है, आपने एक शब्द, जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हो उसी चैप्टर से एक शब्द लिया, उसको आपने राउंड कर दिया या स्टार टाइप का बना दिया ब्लैक बोर्ड पे। अब बच्चों को बोला है कि उस टॉपिक से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल के लिए हमने हमारी कहानी है बर्फ़ी वाली, तो बर्फ़ी शब्द सुनते ही या देखते ही या आपके मन में आता है, तो क्या क्या बातें आप सोचने लग जाते हो। तो हर बच्चा अलग अलग तरीके से बताएगा। आपको क्या करना है, ब्लैक बोर्ड पे बर्फ़ी लिख दी, अब बच्चा आएगा और एक शब्द लिख जाएगा बर्फ़ी से रिलेटेड। किसी ने कहा मीठा, किसी ने कहा दूध से, किसी ने कहा खोया, किसी ने कहा मनपसंद है, किसी ने कहा कि मैंने कल ही खाई है, किसी ने कहा दुकान में मिलता है। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द वहाँ से
बच्चे निकाल लेंगे और आपका पूरा ब्लैक बोर्ड भर जाएगा अच्छे तरीके से। अब कुछ यहाँ पर उन्होंने एक्टिविटी दे रखी है कि भाई टीचर बच्चों से पूछे कि भाई घर से बाज़ार जाते हो तो कौन कौन सी चीज़ों को आप देखते हो। तो यहाँ पे देखो, बाज़ार जाते ही खुशी मिलती है, मजदूरी, पैसे, दुकान, रंग, मिठाई वगैरह वगैरह आपका यहाँ पर जो है वो। उसके बाद आप जितने भी शब्द आए उन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी कि क्रिया कौन से हैं, भाव कौन से, खाने पीने की चीज़ कौन सी है। तो इस तरह से आप उन्हें एक ग्रुप में रख सकते हैं सारे शब्दों को। अब आपका इस साल जो इम्पोर्टेंट चीज़ इन्होंने लेखन पे रखा है। लेखन पे बच्चा जो जिस लेवल का है, छठी का है तो छठी लेवल का, उसको लिखना समझना आना चाहिए। तो लेखन से रिलेटेड क्या है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो आपने माइंड मैपिंग से रिलेटेड बहुत सारे शब्द आ रखे हैं, उन शब्दों से सेंटेंस बना दीजिए। उन पूरे शब्दों से कहानी ग्रुप में दे करके, ग्रुप में शब्दों को दे करके कहानी बनाने के लिए कह सकते हैं, उस कहानी का रोल प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है समूह के साथ विषय चर्चा पर बच्चों के स्तर अनुसार छोटे छोटे समूह में बांटेंगे और बच्चों से अलग अलग टाइप के लेखन का कार्य दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए चित्र बनाना, या बच्चा ना लिख पाए तो बच्चा टीचर हेल्प करेगा, बच्चों को लिखने के लिए प्रेरित करना, गलतियों को बाराखड़ी से ठीक करना। इस तरह से जो है आपकी एक्टिविटी हो जाएगी। किसी एक विषय पर एक वाक्य लिखना, एक सेंटेंस लिखना, कविताएं लिखना, गाने लिखना, बनाना, स्टोरी बनाना। तो बच्चे इस तरह से बहुत मज़ेदार तरीके से इस एक्टिविटी में एक्टिव हो जाते हैं। और ये जो लेखन कार्य है ये एक डे का अंतिम यानी कि लास्ट एक्टिविटी होती है। इसके बाद आपने लेखन कार्य दे दिया, नेक्स्ट डे उसे चेक भी करेंगे। और यहाँ पर आपको जो एक पाठ योजना भी यानी कि लेसन प्लान आपने कैसे बनाना है। तो अली की कहानी यहाँ पर है, मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाया है, हमारे चैनल पे है। आप पाठ योजना कैसे कैसे बनाएंगे आप वहाँ से जा कर के एक लेसन प्लान देख सकते हैं, ताकि जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको लेसन प्लान में बनाना क्या है और कैसे बनाना है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर और इंस्टाग्राम की आईडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जा कर के हमें वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। जय हिंद।